अब देखो रैशनल नंबर्स के बाद में कुछ ऐसे नंबर आते हैं जिनको हम रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे रूट टू को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट टू इंटीजर नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू आई है, मतलब रूट टू इंटीजर नहीं है, तो हम रूट टू को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए हम इस रूट टू को किस नंबर सिस्टम में डालें, तो ऐसे नंबर्स के लिए हमने एक नया ही नंबर सिस्टम जनरेट कर दिया, उसको नाम दे दिया इरेशनल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू की पावर सी या क्यू डैश से। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि रूट टू, अब मान लो मैंने रूट फोर ले लिया, ये इरेशनल होगा या रैशनल होगा, तो ये तभी पता लगेगा जब इसका रूट मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद में भी अगर रूट में आ रहा है तो वो इरेशनल नंबर में आएगा, वरना वो रैशनल नंबर बन जाएगा। जैसे रूट टू को मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब टू को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो रूट फोर इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि रूट में कोई भी नंबर हो तो सबसे पहले उसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है और सिंप्लीफाई होने के बाद में उसके अंदर रूट नहीं बच रहा है तो वो इरेशनल नंबर में आ जाएगा, वरना वो रैशनल नंबर में आ जाएगा, वरना वो इरेशनल नंबर में ही रहेगा। अब देखो रूट कोई भी नंबर रूट टाइप के आए, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये तो रैशनल नंबर में आएंगे, और इनके अलावा जैसे पाई हुआ, लाप्लास कांस्टेंट के हुआ, और भी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं, कांस्टेंट हैं जो फिजिक्स में चलते हैं, वो सब भी इरेशनल नंबर्स में ही आएंगे। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर हो गया। अब देखो इरेशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी होता है या नहीं। अब देखो इरेशनल नंबर, मान लो मेरे पास रूट टू और माइनस रूट टू इरेशनल नंबर हैं दोनों ही। अब दोनों का मैं एडिशन कर दूं, रूट टू प्लस माइनस रूट टू इक्वल टू रूट टू माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। जीरो किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो जो इरेशनल नंबर हैं वो प्लस साइन के लिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए क्लोजर नहीं है। अब देखो रूट के लिए मल्टीप्लिकेशन के देख लेते हैं कि रूट टू मल्टीप्लाई माइनस रूट टू इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई रूट टू या माइनस टू की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस टू की पावर 1। अब देखो माइनस टू रैशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इरेशनल नंबर क्लोजर नहीं है। ऐसे ही हम डिवाइडेशन देख लेते हैं कि रूट टू बाई माइनस रूट टू, दोनों नंबर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, और माइनस वन भी रैशनल नंबर है। सो हम कह सकते हैं कि डिवाइडेशन भी इरेशनल नंबर के लिए क्लोजर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि डिवाइड करने पे वो इरेशनल नंबर नहीं आते हैं कुछ नंबर्स के लिए। जैसे एग्जांपल लूं मैं कि टू रूट टू को मैं डिवाइड कर देता हूँ रूट टू से, या टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो टू रूट टू अपॉन टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट टू। मतलब डिवाइड करने, इरेशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करने पे भी इरेशनल आ सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनली ही आए हमेशा, वो नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन क्लोजर नहीं होते। क्लोजर नहीं होते, नॉट क्लोजर। इरेशनल नंबर्स के नंबर देखो, पाई, रूट टू, रूट थ्री, रूट टेन। अब रूट टेन को सिंप्लीफाई करो, रूट टेन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट टू मल्टीप्लाई फाइव। इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू मल्टीप्लाई रूट फाइव। इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको। अब देखो रूट टू भी इरेशनल नंबर है और रूट फाइव भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई भी इरेशनल नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट टेन भी इरेशनल नंबर है। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर में, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। अब देखो इट इज अब देखो जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाई क्यू को, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, बट जो इरेशनल नंबर है उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, जहां पे पी और क्यू इंटीजर हो। अब देखो कोई भी रैशनल नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम, बट इरेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, ये सर्ड्स होते हैं, सर्ड्स होते हैं, ठीक है, रूट में होते हैं। द डेसिमल एक्सप्लेन फॉर द रैशनल नंबर एक्सटेंड फाइनाइट और रिक्वायरिंग डेसिमल्स। अब देखिए कोई भी डेसिमल नंबर है तो हम उसको रैशनल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक लिमिटिंग रेंज में ही हमारा डेसिमल नंबर होगा, जैसे 1.14 टाइप का हो गया, ठीक है। अब इरेशनल नंबर में जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ऐसे चलती रहती है, तो ये नंबर किस में आ गया, इरेशनल नंबर में आ गया, मतलब जिनका एंड नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ वैल्यू अलग ही आ रही है, तो ऐसे नंबर्स को हम किस में लेते हैं, इरेशनल नंबर्स में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर इक्वल टू क्या होता है, रैशनल नंबर एंड यूनियन इरेशनल नंबर। रियल नंबर का जो सेट होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर में आते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स का सेट ले लिया हमने रियल नंबर में जिनमें रैशनल नंबर भी आ जाएं और इरेशनल नंबर भी आ जाएं, ऐसे नंबर सेट को हम एक नया ही नाम रिप्रेजेंट कर दिया रियल नंबर से। देखो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, मतलब रियल नंबर्स में इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे ही टाइप के नंबर आ जाए। अब देखो एक सिस्टम होता है कि सबसे छोटा नंबर, मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर, इससे बड़ा होल नंबर, इससे बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से बड़ा रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इन सब के नंबर, यहां तक के नंबर इरेशनल नंबर में नहीं आते, तो उसको हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू सी। क्यू सी किससे छोटा होता है, रियल नंबर से। और आर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू सी, मतलब रियल नंबर में क्या होंगे, रैशनल नंबर तो होंगे ही और इरेशनल नंबर भी साथ में होंगे। जैसे देखो